मैं सागर जिले से प्रथम प्रतिभागी आशुतोष कुमार पाठक को आमंत्रित करता हूं और अयान शेख इसके बाद तैयार रहें। न थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर, अब हमारी बारी है। यह बजट नहीं, यह संकल्प है उन सपनों का जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। माननीय सभापति महोदय, निर्णायक मंडल एवं इस सदन में उपस्थित मेरे समस्त युवा साथियों, कल्पना कीजिए 2047 का भारत जब हमारा देश स्वतंत्रता का स्वर्णिम इतिहास लिखेगा, तब इतिहास हमसे यह पूछेगा कि क्या हमने अपने युवाओं को केवल सपने दिए या उन सपनों को पूरा करने का अवसर भी दिया। सभापति महोदय, भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और लगभग 50% लोग 25 वर्ष से कम है। इसका मतलब भारत का वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी युवाओं के हाथ में है। यह केवल आंकड़ा नहीं बल्कि यह एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक अवसर है, एक क्रांति है और इसी क्रांति को सही दिशा देने के लिए देश का बजट युवाओं को समर्पित है। सभापति महोदय, अक्सर बजट को दिल्ली के गलियारों में बना एक टॉप टू बॉटम दस्तावेज माना जाता है जहां ऊपर से नीतियां थोपी जाती है, लेकिन आज मैं जिस बजट की बात कर रहा हूं वो बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण पर आधारित है। यह बजट उस अंतिम पायदान पर खड़े युवा की आकांक्षाओं से उपजा है जो गांव की पगडंडियों से निकलकर विकसित भारत का सपना देख रहा है। जब जमीनी स्तर से बदलाव की बातें होती है तो शिक्षा का नींव सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को 1,39,000 करोड़ का आवंटन मिला है जो पिछले वर्ष से 8.27% अधिक है। यह वृद्धि केवल कागजी नहीं है। जब बजट में 15,000 माध्यमिक स्कूलों को एबीजीसी लैब बनाने की बात होती है तो यह दर्शाता है कि तकनीक का लोकतांत्रिकरण अब महानगरों से निकलकर छोटे कस्बों तक पहुंच रहा है। भव्य घोषणाओं के बीच हमें जमीन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। करोड़ों का बजट तब तक एक संख्या है जब तक उस अंतिम युवा की आंखों की चमक न बन जाए जो अपनी शिक्षा को स्वावलंबन में बदलना चाहता है। खुशी इस बात की है कि इसमें एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज ऐसी कमेटी का प्रावधान है जो तकनीक के तूफान में युवाओं के लिए स्किल और इंटरप्राइजेज की सुरक्षा कवच तैयार करेगी। साथियों, विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे दिव्यांग भाई और बहन पीछे हैं। दिव्यांग जन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना के माध्यम से उन्हें आईटी और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों से जोड़ना केवल एक नीति नहीं बल्कि एक मानवीय संवेदना है। जब मैं देखता हूं कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं तो मुझे उस पिता के चेहरे की चमक याद आती है जो केवल सुरक्षा कारणों से अपनी बेटी को बाहर पढ़ने नहीं भेज पाता है। यह होता है बॉटम टू टॉप पॉलिसी अप्रोच जहां सुविधा पहले घर तक पहुंचती है फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। साथियों, बजट के आंकड़े कल बदल जाएंगे लेकिन इस बजट में निहित हुआ शक्ति का संकल्प अटल है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह बजट हमारे हौसलों को पंख दे रहा है। आइए हम सब मिलकर इस युवा शक्ति को भारत के राष्ट्र शक्ति में बदल दे। और अंत में मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बात यदि राष्ट्र के आह्वान मान शान की तो प्राण दान दे वो स्वाभिमानी होना चाहिए। और गर्व जिसको मुल्क पर वतन ही अभिमान हो, गर्व जिसको मुल्क पर वतन ही अभिमान हो, वीर वो सपूत अभिमानी होना चाहिए। और अधर्म के विनाश हेतु दान कर दे अस्तिया, अधर्म के विनाश हेतु दान कर दे अस्तिया। देश के युवा को बलिदानी होना चाहिए, देश के युवा को बलिदानी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।